हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रीट के पीवाईक्यूज। सो ईवीएस के पीवाईक्यूज 30 बाइलिंगुअल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121। फिश लोक देवता इन राजस्थान इज रिलेटेड टू ऑब्सक्रेशन ऑफ लाचा गुजरी। राजस्थान में कौन सी लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी। ओके, सो आंसर डी इज द राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 122। चूज द राइट ग्रुप फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोडवेज। रोडवेज के जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं वो देखने हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोडवेज देखना है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? बोट। दो सही है, बोट नहीं होगा इसलिए ए नहीं होगा। जेट लिखा है इसमें बी में, तो इसलिए बी नहीं होगा। एंड आप देखिए इसमें तीनों ठीक है, बस, ट्रक, रिक्शा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और बाकी डी को भी देखते हैं इसमें क्या गलत है, तो इसमें है आपका फ्लाइंग कार, इसलिए ये नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। विच डिजीज रिजल्ट्स इनटू लो प्लेटलेट काउंट इन द ब्लड। तो जो कौन सी बीमारी है वो बतानी है, जो क्या करती है, रक्त में प्लेटलेट की संख्या उसमें कम हो जाती है इस बीमारी में, तो वो बीमारी का नाम है डेंगू। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। तो मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती है भीलवाड़ा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। वेयर सोनार फोर्ट इज सिचुएटेड। सोनार फोर्ट कहाँ स्थित है? तो सोनार फोर्ट है आपका जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। फॉर विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस यूनिट। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो वो है बिश्नोईज। बिकॉज ये क्या करते हैं, उनकी एक तरह से पूजा करते हैं। सो इसका आंसर होगा सी। अब देखते हैं 127। द नेम ऑफ एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है कुल्ह। ओके, सो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 128। सेलेक्ट जयंती फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 30th डे ऑफ द राइजिंग मून ऑफ चैत्र। यानी जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस होती है उसमें कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो उसमें मनाई जाती है हमारी महावीर जयंती। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। व्हेन वाज नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसका शुभारंभ हुआ 2014 में। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130। क्रोकोडाइल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। मगरमच्छ जो होते हैं वो प्राणी जगत के किस संवर्ग में आते हैं? तो वे होते हैं रेप्टिलिया, यानी इसका आंसर होगा आपका बी। ओके, सो अब देखते हैं 131। सन सिटी इज द नेम ऑफ। सन सिटी के नाम से मतलब कौन, सूर्य नगरी किसको कहते हैं, है ना, किसका नाम है सूर्य नगरी? तो वो है हमारा जोधपुर। ठीक है, ये है सन सिटी। अब 132 देखेंगे। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हार्मोन दिए हैं, फंक्शंस दिए हैं। लेट्स सी, ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है जो क्या करता है, ग्रोथ इन ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। तो ए का बी। ओके, यानी फर्स्ट का बी किस में है? तो वो है इसमें, है ना। और इंसुलिन भी आप जानते हैं, तो इसका देखोगे इंसुलिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो सेकंड का डी, तो सेकंड का डी इसमें है। बाकी बी और डी किसी में नहीं है। ऑप्शंस बाकी रॉन्ग हो जाएंगे, इसका आंसर आपको मिल गया सी, राइट। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। व्हेन इज स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइडेड ऑन द प्राइस ऑफ द क्लोथ्स मेड अप ऑफ खादी। जो खादी के वस्त्र होते हैं उन पे जो विशेष छूट होती है वो दी जाती है 2 अक्टूबर को, है ना, जब क्या होता है, गांधी जी की बर्थ होती है ना। तो ये हो गया हमारा बी। 134 देखते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग व्हाइल माउंटेनियरिंग। जब पर्वतारोहण किया जाता है उसके दौरान सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है?
तो वो होती है लो एयर प्रेशर के कारण, यानी वायु दाब जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 135 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, यानी अजैविक घटक की बात करनी है हमें, वो देखना है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो वो होगा हमारा आंसर बी, यानी एयर। एयर जो होती है वो अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट होगी। 136 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ऑफ सिल्कवर्म। जो सिल्कवर्म होते हैं उनका भोजन क्या होता है, उसका होता है मलबेरी लीव्स, यानी कि शहतूत की पत्तियां उनका फूड होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, विच एल्कलॉइड इज फाउंड इन द टोबैको। तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? सो दैट इज वेरी इजी, निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, रेबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय। रेबीज जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है वायरस के कारण। सो इसका आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Let's move on to 139. Which of the following is not a human source of water pollution? तो water pollution का human source नहीं है, ये देखना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? डोमेस्टिक एफ्लुएंट तो होगा, घरेलू जो चीजें वो है तो वो ह्यूमन के थ्रू ही है। सीवेज की बात करें वो भी ह्यूमन के थ्रू ही होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वो भी ह्यूमन के थ्रू होता है। ह्यूमस मैटर नहीं होगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी। ओके तो इसका ह्यूमस पदार्थ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 140, एग्जाम्पल ऑफ फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, यानी एनिमल से, जो जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण की बात करनी है, तो इसका आंसर होगा सिल्क। ये हमें उसके जंतु से मिलता है, यानी कीड़े से ही मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो गया सिल्क। 141, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट या एम ऑफ इवेल्युएशन। जो मूल्यांकन होता है उसका मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो मेंटल डिसिप्लिन या कंडक्ट एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पेपर सेटिंग या फिर लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट। तो इवेल्युएशन किया ही उसकी लर्नर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए और इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए होता है ना। उसका उद्देश्य ही लर्नर की परफॉर्मेंस जांचना है, इसलिए इवेल्युएशन का मेन ऑब्जेक्ट या एम हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट लर्नर की देखना, यानी जो अधिगम करता है उसकी परफॉर्मेंस या इम्प्रूवमेंट देखने का काम है ना। अब क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप इज। राबी क्रॉप की बात करें तो डी जो है ये उसका उदाहरण होगा। फ्लैक्स यानी अलसी जो होते हैं वो राबी क्रॉप के उदाहरण है। 143, which element is not present in child centered education? प्ले, इनएक्टिविटी, इंस्पिरेशन या सेटिस्फैक्शन। अब देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें सेंटर में चाइल्ड ही है, तो चाइल्ड के लिए क्या मतलब चाइल्ड प्ले करेगा तो अच्छा है, इंस्पिरेशन भी ठीक है, सेटिस्फैक्शन भी ठीक है, बट इनएक्टिव नहीं होना चाहिए चाइल्ड। so इसका आंसर पूछा था हमसे नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो इनएक्टिविटी तो नहीं होती है ना। सो इसका आंसर हो गया आपका इनएक्टिविटी। ओके अब देखते हैं 144, इन एंशिएंट टाइम्स मैसेजेस वर कम्युनिकेटेड बाय विच मीडियम। पुराने समय में जो मैसेजेस थे वो कम्युनिकेट कैसे किए जाते थे, किस माध्यम से किए जाते थे? तो बात करते हैं फैक्स या मोबाइल या टेलीफोन की। तो ये जो थे तीनों ही वो क्या हैं, ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो टेक्नोलॉजी उस समय तो नहीं थी, राइट। सो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग एड इज। तो जो टीचिंग लर्निंग जो होती है ऑडियो वीडियो के द्वारा, उसका कौन सा एग्जाम्पल होगा इसमें? तो रेडियो में तो नहीं होता है दोनों, उसमें ओनली हमारी ऑडियो होती है। इसी तरीके से टेप रिकॉर्डर भी नहीं होगा और बुलेटिन बोर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में विजुअल हो जाएगा तो ऑडियो नहीं होगा। बट आप बात करोगे टेलीविजन की तो उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होता है, सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146, हाउ विल यू बी रिलेटेड टू योर फादर्स ब्रदर इन लॉज मदर। तो जो पिता के ब्रदर इन लॉ की मदर है वो कौन होंगी? तो पिता के ब्रदर इन लॉ हुए आपके मामा, एंड मामा की मदर जो होंगी वो होंगी आपकी नानी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, फूल डॉल फेयर इज हेल्ड एट।
फूलडॉल फेयर जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपका शाहपुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। सो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के नियरेस्ट प्लैनेट की बात करनी है तो वो होगा बुध, जो कि सबसे नजदीकी प्लैनेट है, नजदीकी ग्रह है सूर्य के। 149 में देखते हैं, हमें दिया है एक ट्रैफिक साइन और हमें ये बताना है कि क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ये क्रॉस रोड भी नहीं है, रेलवे क्रॉसिंग भी नहीं है, नैरो ब्रिज भी नहीं है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो सकता था इफ यहाँ पर एक ह्यूमन का भी डायग्राम होता। तो ये डायग्राम जो है वो गलत बना हुआ है, दैट इज व्हाई यू हैव गॉट बोनस मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। सो अगर आपको उस समय लगाना है तो आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग लगा सकते हो एंड यू विल गेट द बोनस मार्क्स। ओके, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। आवर नेशनल कैलेंडर इज, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है, किस मतलब इनमें से किससे रिलेटेड होता है। तो जनगण मन, शिवीर पंचांग भी नहीं होगा, वंदे मातरम भी नहीं होगा। जो शक होती है ना, शक संवत देखा होगा आपने कैलेंडर में, यानी राष्ट्रीय शक संवत के अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रीय पंचांग होता है, कैलेंडर होता है। ओके, सो नेशनल शक जो होगी वो हमारी क्या होगी, नेशनल कैलेंडर के लिए अप्रोप्रिएट होगी। आंसर डी इज द राइट आंसर यू गेट। ओके, सो आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 EVS के 150 क्वेश्चन है यू हैव कंप्लीटेड। ओके, सो थैंक यू so much and stay connected for the next video.